नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त जो पीछे की सारी तस्वीरें हैं ये कहीं और की नहीं बल्कि बरेली जनपद के थाना इज्जतनगर के अंतर्गत भगवानपुर गांव की है और मैं इस गांव में आज मौजूद हो चुका हूं। जानकारी के मुताबिक मुझे पता चला कि ग्राम समाज की जमीन पर कुछ लोग गुंडई के बल पर दबंगई पर कब्जा कर रहे हैं। आखिर यहाँ पर लोग मौजूद भी हैं लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि आपसी विवाद है और यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे पर दबाव भी बनाते हैं। अब आप सोच रहे हो किस बात का दबाव कि अगर कोई भी किस बार ग्राम समाज की जमीन के बारे में कुछ बताएगा तो बाद में वह उनसे लड़ते भी हैं। आज मैं यहाँ मौजूद हो चुका हूँ और तस्वीरों के माध्यम से वो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ग्राम समाज की जमीन पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि कल लेखपाल चकबंदी लेखपाल समेत कई यहाँ अधिकारी आए थे जिन्होंने यहाँ का निरीक्षण करने के बाद ये कहा कि कुछ भूमि यहाँ की लगभग 2 से 2.5 बीघा भूमि जो है वो ग्राम समाज की है, बाकी कुछ भूमि लोगों की प्राइवेट भी है। यहाँ के लोग तस्वीरों से देख सकते हैं कि यहाँ लोग मौजूद हैं, देख रहे हैं इस चीज़ को सारा, लेकिन अगर हम पूछेंगे तो कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि यहाँ को लोगों को डर है कि यदि अगर हमने इस बीच बोला तो हो सकता है कि ग्रामवासी या गाँव को जो लोग कब्जा कर रहे हैं वो इन पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाए। अब माता जी मेरे साथ मौजूद है, आज जानने का प्रयास करूंगा आखिर वो इस बारे में क्या कहेंगी। माता जी क्या नाम है? कलावती। कहाँ रहती हैं? भगवानपुर। खाना कौन सा लगता है? चौकी पता है? चौकी हाँ आप जहाँ आए हाल बाकी जाओ रे एलादपुर। अच्छा ये बताइएगा जिस भूमि पर आप खड़ी हैं और मैं भी खड़ा हूँ और सारे लोग आपके गांव के खड़े हुए हैं, क्या विवाद है इसका? ये जहाँ मैं 40 साल से ज्यादा हो गई। यहाँ पे कौवे पड़ते मेरे सामने, कौवे पड़ते आबादी ही। हाँ आबादी के चक्कर में अब जब पटिया बेच रही परेशानी में। अच्छा हाँ तो अब ये बेचने का पूरा प्रयास किए या बेच ली? हाँ बेच ली। हाँ अच्छा ये बताइएगा मुझे कितना समय लगभग हो गया? 40 साल इसको हो गए? हाँ 40 साल है। आप पढ़ना शुरू हो गए? हाँ पटना अब 8 दिन ना आए। 8 दिन? हाँ तो एक बात और जानना चाह रहा था कि यहाँ पर जानकारी मिली है कि जो मृत शरीर होते थे जानवर होके वो यहाँ पर दफन होते थे। हाँ जाए दफन होते मतलब बंजर भूमि। हाँ बंजर भूमि। तो अब जो कब्जा हो रहा है मैंने सुना है कि कुछ अधिकारी यहाँ पर आए भी थे जांच के लिए, कोई आया? यहाँ भैया आए नेपाल परसों बाद देना। नेपाल लोगों ने क्या? अब भैया होता है मैंने जब बात ना सुनी ला, मैं झूठ बोलते ना आया, सब जने बताए गए होंगे कि चाहिए। मुझे बताइएगा कल तक यहाँ काम हो रहा था? ना कल ना हो गया, कल आया हो। परसों हुआ? हाँ परसों हुआ? हाँ परसों हो। और आज हुआ है? हाँ आज ना हुआ। इसका मतलब ये कल अधिकारी आए थे उन लोगों ने शाम को रुकवा दिया। तो ये बताइएगा जैसे गांव के लोग यहाँ बोल नहीं पा रहे हैं, लोग डरते हैं कि उनको दबाव में ना लें, तो आपको क्या लगता है? अच्छा आपको भी? हाँ हमें गाली? हम सबने गाड़ी देंगे ना। अब बताऊंगी ना, फिर बाद में बताऊंगी कहीं भोसड़ी वाली चमारिया तो कहीं हम तक बोले ना आए मतलब आपको गंदी हाँ गंदी गाड़ी देंगे मान ले। मतलब आप अगर सरकार की जो भूमि है उस पर कब्जा कर रहे हैं लोग, उनका विरोध कर रहे हैं तो आपको गाली दे? हाँ हमें गाड़ी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर माता जी मौजूद थी और माता जी ने जैसा कि अपने पूरे घटनाक्रम को बताया कि अगर यदि वो सरकारी भूमि पर जो कब्जा कर रहे हैं उनका विरोध करती हैं तो माता जी को गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसलिए यहाँ के जो निवासी हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को बताने में डरते हैं ताकि वो लोग दबाव में लेते हैं और दबाव में लेने के बाद उनको धमकाते हैं कि हम तुमको जेल में करा देंगे, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इस तरीके से यहाँ के जो कब्जे लोग कर रहे हैं वो उनके बारे में लोग बताने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। फिलहाल मैं आपको वो तस्वीरें एक बार फिर दोबारा से दिखाना चाहता हूँ। सहयोगी से कहूँगा जरा एक बार वो गाँव की जो निवासी है उनकी तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं नहीं, मतलब वो सामने नहीं आना चाहते हैं। आप खुद देख सकते हैं लोग दहशत में हैं, लोग भागने लगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं लोग भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस तस्वीरों से ये पता बयां कर रहे हैं कि लोग जो है डरते हैं। अब आप खुद समझिएगा कि सरकार की भूमि पर कब्जा, हम लोग पत्रकार हैं, लगातार सच्चाई को दिखाने के लिए प्रेरित हैं और यदि अगर इस बीच कोई भी किसी प्रकार का दबाव बनाता तो ये गलत है। अब आप खुद सोचिएगा यहाँ के जो ग्राम निवासी हैं वो लगातार तस्वीरों में आने से भी घबरा रहे हैं और वो भाग रहे हैं। तमाम रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्ते। भगवानपुर से प्रधानपति बोल रहे हैं ना, संजीव जी? प्रधानपति नहीं, वो पुत्रवधू हैं। अच्छा वो आपकी पुत्र वधू हैं? संजीव जी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ। अच्छा प्रधान जी, मैं पत्रकार नवप्रभात सिंह बात कर रहा हूँ, जी भारत न्यूज बरेली से। एक प्रकरण संबंधित आपसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहा था कि आपके गांव में एक भूमि है उसके संबंधित जिस पे अवैध कब्जा हो रहा है और कल इसमें अधिकारी जो हैं चकबंदी लेखपाल उसका निरीक्षण भी करने आए थे। तो क्या लगता है वो जो
जो भूमि पर कब्जा हो रहा है वहाँ पहले से घूरे पड़ते थे, ऐसा लोगों का, ग्रामवासियों का कहना है। आपका क्या कहना है इस पे? पहले वह बहुत गहरे गड्ढे थे। हाँ जी, बहुत गहरे गड्ढे थे, ठीक है जिसमें पानी भी भर जाता था। जी और उसके बराबर में ठीक पीछे खेत से जो पीछे वो पड़ी है उसकी वो खपड़ेल उपड़ेल, जी उस साइड में वो हमारा भी प्लाट है जी उसी। जी। वो किसी ने बताया नहीं बताया आपको? हाँ, मुझे जानकारी ये मिली थी कि उस पे अवैध कब्जा हो रहा था। जो आपकी भूमि है लगभग, तो उसमें 2 या 2.5 बीघा भूमि आपकी निकल कर आ रही है, ऐसा ऐसा कहना है। और सरकारी दस्तावेज भी ये बात कह रहे हैं। हाँ, तो जो हमारी भूमि है उसके अगले बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे, खाद नहीं पड़ती थी, ऐसे कूड़ा कबाड़ डलवा दिया था। अच्छा, एक बात आपको जानकारी, आप भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहा था। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा ना कि प्रधान जो है वो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। अरे वो तो हमें जानकारी है, अब से कोई तो वही जानना चाह रहा था कि अगर भूमि प्रबंधक समिति के आप अध्यक्ष हैं तो भूमि पर आप कब्जा तो नहीं करेंगे ना। तो उसमें ये पता चल रहा है कि प्रधान जी कब्जा कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना प्रधान जी से स्पष्टीकरण लिया जाए। ना। तो क्या है, क्या चल रहा है इस पे, आप मुझे बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। तो कुछ नहीं चल रहा, वो पीछे हमारा प्लाट है उसकी मिनट पे लगा हुआ। आपका प्लाट पीछे है तो फिर आगे वाले पे मट्टी कैसे पड़ गई, कैसे काम हो रहा है? वो अगले गहरे गड्ढे थे, डलवा दी थी लोगों ने। तो किसने डलवाई वो मट्टी? हाँ, वो मट्टी किसने डलवाई? वो मैंने बेच दिया है प्लाट अपना। आपने अपना प्लाट बेचा, ना कि वो आगे वाला जो सरकारी भूमि है वो तो नहीं बेची है ना? ना, वो नहीं। तो उस पे मट्टी कैसे डाल दी? वो नहीं बेची सामने वाली। हाँ जी, वो सामने वाली मैंने नहीं, आपने वो नहीं बेची है, परंतु ये बताइएगा कि सरकारी भूमि पर पटान कैसे हो गया फिर? तो वो तो शायद खाद गड्ढे तो पीछे भी है, वहाँ भी पटी हुई जमीन है, और तक है। नहीं, भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है ताकि अगर भूमि पे किसी प्रकार का अवैध कब्जा हो तो आप तुरंत शासन या प्रशासन को अवगत कराएं। तो आपकी मौजूदगी में मट्टी डल कैसे गई? आप तो प्रधान है भाई। तो उधर में जाता कहाँ हूँ, ऐसे कभी पहुँच गया। अरे तो आप गांव में हर जगह आपको भ्रमण करना चाहिए। आप कह रहे हैं मैं वहां जाता नहीं हूँ, आपको जाना चाहिए जरूर। और कल निरीक्षण करने आए थे वहां पे चकबंदी लेखपाल, तो आप भी वहां मौजूद थे या नहीं थे? ना, मैं नहीं था। आप नहीं थे, इसका मतलब आपका गांव में सक्रिय रूप है ही नहीं। मैं गांव में नहीं था। तो ऐसे तो कोई व्यक्ति बाहर का कब्जा कर लेगा फिर तो इस ढंग से अगर देखा जाए तो गांव तो शायद आधा चला जाएगा पूरा। हाँ जी, आधे गांव से ज्यादा इस तरीके से अगर हम सरकारी दस्तावेजों के अनुसार बात करें, चकबंदी लेखपाल के अनुसार बात करें तो 1100 जो कुछ गाटा संख्या उसकी है, तो वो सारी भूमि 1158 गाटा संख्या उसकी है। तो वो भूमि सरकारी दस्तावेज के अनुसार जो जानवर हुआ करते थे उनके शव को दफनाया जाता था, वहां बंजर भूमि थी वहां। तो आपकी क्या बंजर भूमि में आपका घर आता है जो आधा गांव चला जाएगा? अरे वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये ढंग से तो गांव को चारों तरफ ही लोगों ने बढ़ा ली है। आप जमीन पर कब्जा कर रहे हैं प्रधान जी या नहीं कर रहे हैं, इतना जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई। कर रहा हूँ। हाँ, तो इस वक्त आप जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इस वक्त आपको पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा जनपद, पूरा मंडल सुन रहा है। और आपकी ये रिकॉर्डिंग जो है मैं खबर के माध्यम से आपका स्पष्टीकरण लगाऊंगा, इसलिए मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहा था, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है और यही खबर में चलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं क्यों करता कब्जा उस पर? तो आप हाँ, तो इसका मतलब आप कब्जा नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन ये सुना था कि कल आपने गाली भी, एब्यूजिंग भी बहुत की थी, और वहाँ कह रहा है कि ये वो कर दूंगा वो कर दूंगा अगर किसी ने कब्जा किया तो ऐसा क्या है? और जानकारी में आपने वो भूमि बेच भी दी है किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ। हाँ, तो आपने बेची है वो भूमि? आपने बेच दी है? मतलब आपने सरकारी भूमि बेच दी? अरे अपनी हमारी व्यक्तिगत जो अपनी हमारी जमीन है। नहीं, आपकी भूमि पीछे है ना कि आगे है, तो फिर पटान कैसे हो गया सरकारी भूमि पे? जो हमारी जितनी जमीन है वो मैंने बेची। ग्राम समाज की जमीन का मतलब है यथा स्थिति, कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये कह रहा हूँ वो मत बेचता, जो ग्राम समाज जमीन जितना मेरा। आप एक मेरी बात सुनिएगा, देखिए घाटे नंबर में मेरा भी नंबर है। देखिए मैं आपकी बात सारी, आपका गाटर संख्या में उसका नंबर है, परंतु वो आपकी पीछे की भूमि है। उच्च न्यायालय का साफ आदेश है कि ग्राम समाज की जमीन पे अगर यदि कोई कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। आपने पटान कैसे करवा दिया उसमें, और आप कह रहे हैं मुझे पता भी नहीं?
मैं क्यों करवा दे सकता हूँ? नहीं तो आप तो ग्राम प्रधान है, अगर यदि आपके कोई भी एसडीएम से लेके डीएम से लेके कोई उच्च अधिकारी आएगा तो सबसे पहले आपको अवगत करा दिया जाता है कि ये अधिकारी यहाँ पर आएगा। तो आपके ग्रामीण गांव में होने वाली क्रियाएं आपको नहीं पता चल रही, प्रतिक्रियाएं आपको नहीं पता चल रही क्या हो रहा है, ऐसा तो पूरा गाँव कप्तानी तहस नहस हो जाएगा। वैसे ये काम किसका है? नागरिक ग्राम समाज में जमीन बेचूंगा। हाँ जी, ग्राम समाज की में जमीन बेचूंगा तो पट्टे बाकायदा होंगे, सब वो प्रक्रिया दूसरी होगी। वही मैं जानना चाह रहा था आपसे। अच्छा, क्या लगता है आपको ये पठान जो हुआ कितने दिन हुए हैं होते हुए इसको? पठान करीब 5-6 दिन हुए। 5-6 दिन हुए इस पठान को। तो आपको इस गांव में पता तो लगा होगा कि सरकारी भूमि पर पठान हो रहा है, तभी तो भूमि प्रबंधन समिति का आपको अध्यक्ष बनाया गया है? तो फिर लेखपाल कैसे पहुंच गए बा? यदि वो सब कुछ ठीक है तो आपको समझिए कल निरीक्षण करके आए वो इस बात का, और मेरी उनसे भी वार्तालाप हुई। उन्होंने ये कहा कि 1158 जो गाटा संख्या है वो भूमि सरकारी दस्तावेज के अनुसार ये दर्शाया गया है कि जो भूमि थी वो जानवरों को सबको दफनाने के लिए थी, बंजर भूमि थी, तो पठान क्यों हो गया? सब दफनाने को नहीं थी, वो तो खाते गड्ढे में है जी। सब दफनाने वाली नहीं थी। उसमें 4 सेक्टर बने हैं सर प्रधान जी, 4 सेक्टर बने, बंजर भूमि, जानवरों को दफनाने के लिए भूमि, खाद गड्ढा के लिए भूमि, एक और तो सेक्टर तो उसमें डिवाइडेड, खंड के लिए डिवाइडेड कर दिया गया है, लेकिन है तो ग्राम समाज की जमीन। तो फिर पठान हो कैसे गया सर? ग्राम समाज की है तो पठान कैसे हो गया सर उस पे? हम तो आपसे जानकारी ले रहे हैं, आप हमें जानकारी दीजिए। तो पठान करके वो वहाँ बनाते या कहीं कुछ करते तो उनको रोका जाता। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है, एक प्रश्न आपसे अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, भूमि प्रबंधक समिति का आपको अध्यक्ष बनाया गया, क्यों बनाया गया? वो इसीलिए बनाया जाता है देख रेख के लिए। और आप जो सरकारी संपत्ति वो सही रहे। बिल्कुल सही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके शब्द है कि सरकारी संपत्ति की देख रेख के लिए बनाया जाता है। तो आप तो सरकारी संपत्ति पर कब्जा करा रहे हैं। कब्जा कौन कर रहा है वहाँ कब्जा नहीं होता तो निरीक्षण के लिए कल चकबंदी लेखपाल क्यों पहुंचते? खबरें हमारे पास तक क्यों आई? और किस तरीके से कब्जा होगा कि पूरी तरीके से पठान हो गया? और किस तरीके से अब मकान बनवाना चाह रहे हैं क्या आप? उसी पठान में पीछे साइड में बिल्डिंग खड़ी करवाएंगे सर क्या? तब समझेंगे कब्जा हो रहा है। नहीं, उस पर क्या मकान क्या 4 इंची की दीवार खड़ी हो जाएगी तब समझेंगे कब्जा हो रहा है? दीवार कौन खड़ी कर रहा है? कोई नहीं, मैं जब पठान हो गया, आज 6 दिन बाद आपको जानकारी प्राप्त हुई कि पठान हो गया, फिर भी आपने गांव में निरीक्षण नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अधिकारी को आपने अवगत नहीं कराया, एसडीएम डीएम को आपने अवगत नहीं कराया, तो आप भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष कहाँ माने गए? आप शासन के नियमों का, प्रशासन के नियमों का कहाँ पालन कर रहे हैं? इसका मतलब आप संरक्षण दे रहे हैं, है ना? संरक्षण दे रहा है जी, संरक्षण दे रहे हैं तो तब दिया जाता है, तब कहा जाता है मैं उनसे पैसे लेता हूँ। किसी आप पैसे नहीं, आप संरक्षण, आप 6 दिन में आपने खुद कहा कि 6 दिन से पठान हो रहा है, और आप गांव के प्रधान हैं, आपको पता होना चाहिए। आप गांव में भ्रमण करते हैं कि सरकारी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा आखिर क्यों हो रहा है? 6 दिन से पठान कैसे हो गया? पठान एक दिन नहीं होना चाहिए सर। मैंने जो पीछे जो मेरी जमीन थी उसको मैंने कहा था उसको करना पठान, जो मैंने उनको दी। और आपने इतना दहशत का माहौल बना दिया कि ग्रामवासी आप कह ही नहीं पा रहे हैं कि कब्जा कर रहा है कोई, कि मैं दबंग गोली से उड़ा दूंगा, गोली निकाल दूंगा। क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात को हम। ये मैंने किससे कहा? सारे हम वर्जन हमारे पास हैं और आप बेवजह का दबाव भी बनाएं। प्रधान जी, सरकारी भूमि पर आप जब कब्जा करा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं, वहाँ के ग्रामवासी कह रहे हैं। अब आप समझिएगा। और मैंने सिर्फ आपको जो फोन किया, मेरी बात सुनिएगा, मेरा भी तो है। मैं, हाँ तो आपका पीछे है ना, तो आप सारी सरकारी भूमि क्यों बेचना कर दिया? आपने थर्ड पार्टी को बेच दिया। तो मेरा जो पठान जो हुआ है पीछे मेरी जमीन पठान हुआ है। हम आपकी जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आपने पठान, आप अपनी व्यक्तिगत भूमि में चाहे 4 मंजिल मकान खड़े करवाएं, चाहे उसको बेच दें, परंतु सरकारी संपत्ति में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग से मैं आपकी जानकारी लेने के लिए स्वतंत्र हूं और आपसे जानकारी ले रहा हूं। एक बार नहीं 10 बार आपसे जानकारी लूंगा, परंतु आप ये सोचे सरकारी संपत्ति पर आप कब्जा करा दें, वो नहीं होने देंगे। चौथा स्तंभ सिर्फ इसलिए बनाया गया है। तो वहाँ सरकारी संपत्ति को कब्जा करे तभी तो। हाँ तो कब्जा हो रहा है, पठान हो गया, कुछ दिन बाद बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे हो तो कब्जा, फिर कैसे होगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझ चुका हूं कि आप पूरी तरीके से उसमें संरक्षण दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी भारत न्यूज बरेली में धन्यवाद। कब्जा करता हूँ।
हाँ, नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई साहब। संतोष जी बात कर रहे हैं भगवानपुर से, थाना इज्जतनगर के अंतर्गत जो एलादपुर चौकी आती है उस गांव से। जी, अच्छा, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ नप्रभात सिंह, जी भारत न्यूज एवं नेशनल एक्सप्रेस समाचार पत्र बरेली से। बताइए भाई साहब। प्रधान जी, एक प्रकरण संबंधित आपसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहा था। ये गाटा संख्या 1158 जो भूमि है ग्राम समाज की, जी, जानकारी मिल रही थी कि इस पे अवैध कब्जा हो रहा है, इस पे पटान भी हो चुका है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, जी, तो पूर्व आपके प्रधान समय का में ये भूमि कैसी थी? बंजर पड़ी थी या फिर पटान था? इसमें खाद गड्ढे थे जी। और जमीन ये फटी हुई नहीं थी। कुछ दिन पहले ये जमीन का पटान हुआ था। अच्छा। अच्छा, आप पूर्व प्रधान हैं, आपसे एक प्रश्न मैं और पूछने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि उस समय जब ये भूमि पट्टी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, तो उस समय अब जो चकबंदी लेखपाल से हमारी बात हुई तो उसमें ये पता चल रहा है कि इसमें 2 या ढाई बीघा जो भूमि है वो वर्तमान में जो प्रधान जी हैं उनकी निकल कर आ रही है। ऐसा कुछ जानकारी है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, उसमें मतलब भूमि उनकी नहीं है उसमें? उसमें भूमि बिल्कुल नहीं है। ये जमीन सरकारी थी ऑलरेडी पहले से ही। जी। 1 बीघा 10 बीघे लगभग। जी। तो इसमें ये सुनने मेरे भी आया था कि खतौनी के आधार पर इनने वो जमीन आधी बेची थी। किसने बेची थी? वर्तमान प्रधान जी हैं। इनका नाम क्या है वर्तमान प्रधान जी का, ये समझ में नहीं आ रहा था। इनका नाम है, जी। जो वर्तमान प्रधान जी हैं वो लेडीज हैं, प्रभा देवी। जी। उनके ससुर जी, उनका नाम संजीव पटेल। जी। अच्छा। तो उनके उनके नाम आ रहा था उसमें। अच्छा, 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 अच्छा। तो खतौनी में इस समय वर्तमान की अगर बात की है 1158, तो किसका नाम आ रहा है, कुछ जानकारी है? जानकारी उसमें है, खाद गड्ढे भी हैं उसमें। जी। और जो खतौनी देखी गई थी तो उसमें जो है इनने की ग्राम समाज की जमीन पे जी। शक बनवाया था। अच्छा। अपनी जमीन थोड़ी सी काट के इस पे जी। लेके आए थे और अच्छा। वर्तमान में वो भी छोड़ी नहीं थी। अच्छा। तो यहाँ पर मेरे भी सुनने में आया था, जब मैं जो है माननीय प्रमुख जी के चुनाव में था जी। तो मुझे पता लगा इस जी। जमीन का अवैध रूप से पटान हो रहा है। जी। तो मैंने लेखपाल साहब को सूचना दी। जी। तो बोले पहले आप एप्लीकेशन दें। जी। तो मैंने अपने नाम से एप्लीकेशन दी थी वहां पर। जी। तो मैंने कहा देखो भाई इसमें क्या है, जी। सरकारी जमीन है या नहीं है। अच्छा, ये अवैध लगभग अवैध कितनी, रूप से अच्छा कितनी भूमि है सरकारी इसमें? 2 बीघा के समथिंग है 2 यहाँ बीघा पर। समथिंग भूमि है सरकारी। हाँ, तो लेखपाल ने वर्तमान में ये कह दिया था कि यहाँ जी। पर स्टे भी है। पहली बात, पैमाइश कर नहीं सकते हैं, हम बता सकते हैं मौके पे। और जो जमीन है यहाँ पर तो वो भी किसी की नहीं है, क्योंकि अगर होगी भी तो गांव चकबंदी में है, वो तहसील में आ रहा है, जी। उसके कागज बन रहे हैं जी। ऑलरेडी। जी। तो वर्तमान में यहाँ पर किसी का ना तो अवैध तरीके से कब्जा होगा, न मिट्टी पड़ेगी, न इसकी कोई प्लाटिंग होगी। यानी कि जनहित में रहेगी ये अच्छा, जमीन। बात हम प्रोटेस्ट की कर रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट दायर कर दिया, वहां पर न्यायालय ने इनको स्टे दे दिया, स्टे किसने लिया है जमीन पर? स्टे इसी काटा संख्या पे होगा। ये रफीक किस हाजी व्यक्ति ने जी लिया, के, कुछ पता है, जानकारी है? रफीक हाजी जी, कौन सर? रफीक। रफीक हाजी जी। अच्छा, ये रफीक हाजी जी कौन है? इनने यहाँ पर वर्तमान में जमीन खरीद रखी है। अच्छा। ये भोला सैदपुर के हैं। अच्छा, कहाँ के सर? भोला सैदपुर। बोला सैदपुर। भोला। भोला सैदपुर कौन सा जिला लगता है इसमें? जी, जिला कौन सा लगता है ये? जिला बरेली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि पूरी भूमि पर जो वर्तमान प्रधान है वो कब्जा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कर लिया। कर लिया। अच्छा ये, प्रयास तो चीज अलग है। अच्छा ये जानकारी मिली थी और हम अभी मौके वारदात देख के भी आए थे कि वहाँ पटान हो चुका है। पटान हो और चुका शासन का ये आदेश है और शासन का जो लिखित उपदेश कि जो प्रधान है उसको भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। है। जी हाँ, देखना तो दिया। भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष आखिर क्यों बनाया जाता है? आप तो पूर्व प्रधान है, आपको जानकारी होगी इस बात की। उनके रख रखाव में जमीन रह सकती है, बिल्कुल। उसका विलोम नहीं कर सकती। बिल्कुल। जो तो सरकारी योजना के अंतर्गत उस जमीन में कोई ना कोई चीज बनवा सकते हैं। बिल्कुल, वो भी ग्राम समाज के जमाने में, गांव के लोगों के लिए, ना कि अपने गाँव निजी स्वार्थ के लिए। जनहित में सरकारी योजनाएं, सरकारी जमीन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे खाद गड्ढे हैं जी। या बच्चों के लिए खेल मैदान है। जी। ठीक है। और बाकी ये जो है फिर जो आ रहा है, जैसे कि कूड़ा दान है, ये चीजें हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। हमको बड़ी खुशी हुई कि आपने कम से कम सरकार के विषय में एक पल तो सोचा। वर्तमान प्रधान एक पल सोचिएगा कि वो पलक झपकने तक का पल नहीं दे रहे हैं, वो सोच ही नहीं रहे हैं। वो लगातार राजस्व विभाग की हानि कर रहे हैं, और राजस्व विभाग की हानि के साथ साथ जो उन्होंने गांव में इतना दहशत का माहौल बना दिया है कि लोग उनके खिलाफ बोलने से बहुत ज्यादा भय बन चुका उनके हृदय में। बहुत भय पहले से ही था ऑलरेडी जी, भय तो उनका पहले से ही था, इसीलिए प्रधान बन जाते हैं। लोग अच्छा बोल अच्छा नहीं पाते अच्छा हैं। अच्छा। जानकारी में आया कि आप कितने समय प्रधान रहे? 5 वर्ष। 5 वर्ष। तो इससे यानी पूर्व में आप ही प्रधान थे? एक पंचवर्षीय हमारी पत्नी थी। अच्छा, बाकी वो हर वर्ष वही बनते हैं? जी। अच्छा, सन चलिए। 2000 में हमारे भाई बने थे, अच्छा महेंद्र। अच्छा उसके अच्छा बाद 10 साल के लिए फिर से हो गए थे ये। अच्छा उनने इतना विकास कराया गांव के हित में, मगर उनने पता नहीं किस तरीके से क्या कर दिया पब्लिक पे। उनका ऑलरेडी पहले से इतना भय है जी। कि पब्लिक बोल नहीं पाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। और मैं मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ सर आपसे। अच्छा, इस संबंधित अगर हम आपसे बाइट लें तो क्या दे सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। तो कल मुलाकात आपसे हो सकती है? ठीक हो ठीक है सर। चलिए, ओके सर, शुक्रिया आपका। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।